रुपए की गिरावट और वैश्विक बाजारों की गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 175 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 47 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स का यह पिछले 6 माह का सबसे निचला स्तर है। बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट टाटा मोटर्स के शेयरों में रही। रुपए की शुरुआती तेजी के दम पर आज सेंसेक्स 177 अंक की बढ़त में 34,652 अंक पर खुला और शुरुआती कारोबार में ही 34,712 अंक के दिवस के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। लेकिन बाद में रुपए के अब तक के ऐतिहासिक निचले स्तर पर उतर जाने से यह लाल निशान में चला गया और लगभग पूरे दिन गिरावट में रहा। रुपया आज अपने ऐतिहासिक निचले स्तर 74.27 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया था, जिससे सेंसेक्स पर चौतरफा बिकवाली का दबाव पड़ा और यह दिवस के निचले स्तर 34,234 अंक तक पहुंचा। बाद में कल की तुलना में 175 अंक नीचे गिरकर 34,299.47 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स का यह 13 अप्रैल के बाद का निचला स्तर है। बीएसई के 20 में से 15 समूहों में गिरावट रही। सबसे बड़ी गिरावट टाटा मोटर्स के शेयरों में रही। टाटा मोटर्स के शेयर 13% टूटकर बंद हुए। कंपनी की यूरोपीय इकाई जगुआर लैंड रोवर की बिक्री सितंबर में 13.2% घटने की रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयर तेजी से नीचे गिरे। एक समय तो यह 20% से ज्यादा टूट गए, बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ। वहीं मझोली और छोटी कंपनियों पर भी दबाव रहा। बीएसई का मिड कैप 0.16% और स्मॉल कैप 0.45% लुढ़क कर 13,703 अंक और 13,502 अंक पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी भी आज 42 अंक की तेजी के साथ 10,390 अंक पर खुला और दिन का उच्च स्तर 10,398 अंक रहा, जबकि निचला स्तर 10,279 अंक रहा। कारोबार की समाप्ति पर यह सोमवार की तुलना में 47 अंक नीचे गिरकर 10,301 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में यह 4 अप्रैल के बाद का निचला स्तर है। वहीं अधिकतर विदेशी बाजारों में भी आज गिरावट रही। एशिया में हांगकांग का हैंगसेंग 0.11%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.60% और जापान का निक्की 1.32% लुढ़क गया। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.17% की तेजी रही। उधर ब्रिटेन में शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन का FTSE 0.38% और जर्मनी का डेक्स 0.59% के गिरावट में रहा। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।